बीए प्रथम वर्ष का जो फर्स्ट सेमेस्टर है राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट में, तो इसमें 3 पेपर है। एक तो विषय कोड है जिसका 101, 102 और एक है 103। इसका पेपर नहीं होगा, इसका केवल वाइवा होगा। तो हम यहाँ पे 101 और 102 का जो है सिलेबस देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें जो मिड टर्म एग्जाम हो रहा है, जो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हमें कितना पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जहाँ से हम पैटर्न देखेंगे कि हमें कितना और कैसे पढ़ना है। तो देखते हैं सिलेबस पहले। इसमें जो पहला है राजनीति विज्ञान का जो पेपर है, कोड इसका 101 है। इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है इसमें कि राजनीति क्या है, इसमें राजनीति की परिभाषा, फिर जो है कला के रूप में राजनीति कैसी होगी, सार्वजनिक मामलों के रूप में राजनीति कैसी होगी, समझौता और सहमति के रूप में, तथा सत्ता या शक्ति के रूप में राजनीति कैसी होगी। वहीं दूसरा यूनिट इसमें कह रहा है कि शासन प्रणाली के बारे में है ये, और पारंपरिक प्रणालियों का वर्गीकरण जो है उसको पढ़ना है, और राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण क्यों करें, तथा एक शास्त्रीय वर्गीकरण भी पढ़ना है। जबकि तीसरा यूनिट है कि राज्य क्या है, अर्थ और परिभाषा, और चौथा यूनिट है लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा, विशेषता, गुण, दोष, तथा साथ ही लोकतंत्र के कुछ मॉडल हैं, जैसे शास्त्रीय लोकतंत्र, सुरक्षात्मक लोकतंत्र और विकासात्मक लोकतंत्र। तो टोटल इसमें 4 यूनिट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट तो वैसे आपका ये मिड टर्म एग्जाम है तो 4 में से 2 यूनिट होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी हम पेपर देखेंगे तो पेपर के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पहला यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजनीति क्या है, और कला के रूप में भी इसको देख लेंगे। साथ ही इसमें राज्य वाला चैप्टर और प्लस लोकतंत्र वाला, ये आप तीनों ही पढ़ लें तो बेटर है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो आसान भी हैं और कोई बहुत बड़े नहीं है। लोकतंत्र में इनकी विशेषता और गुण दोष बहुत ही आसान टॉपिक है। वहीं राज्य क्या है, इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि राज्य की परिभाषा और मीनिंग याद कर लें। साथ ही इसके जो 4 तत्व हैं आवश्यक, सरकार, संप्रभुता, निश्चित क्षेत्र या भूभाग और जनसंख्या, तो ये भी आसान है। तो इनमें से आप कोई भी 2-3 पढ़ लें। वैसे राजनीति क्या है, राज्य क्या है और लोकतंत्र, ये तीनों चीज़ें चूँकि काफ़ी आसान है, इसलिए आप पढ़ के जा सकते हैं। पेपर देख लीजिए इसका पिछले साल का। ये पिछले साल का पेपर है जिसमें कि 6 क्वेश्चन आए हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। केवल 3 प्रश्न आपको करना है, 6 में से 3 प्रश्न करना है। तो देखिए पहला तो यही आ गया है कि राजनीति विज्ञान क्या है या इसकी प्रकृति कैसी है। पहला यूनिट जरूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले यूनिट से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अनुभवजन्य दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। ये अगर आपको नहीं भी आता है तो आप तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कह रहा है कि राज्य की परिभाषा दीजिए और उसके तत्व, जो 4 तत्व अभी हमने बात की, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। और फिर आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राज्य और सरकार के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। 5वां क्वेश्चन है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए और इसके गुणों की व्याख्या कीजिए। जबकि छठा प्रश्न है सरकार की परिभाषा दीजिए और सरकार के विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आपका 101 कोड वाला पहला पेपर है, इसमें पहला यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजनीति क्या है। दूसरा आप ये पढ़ लेंगे कि राज्य क्या है और उसके 4 जो आवश्यक तत्व हैं, और लोकतंत्र को आप पढ़ लेंगे। इसमें इतना जो है आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो दूसरा पेपर है उसका जो कोड है वो है 102। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं, जिसमें से आप 4 यूनिट जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि मैंने पेपर देखा है अभी इसका, अभी देखेंगे। यदि आप 4 यूनिट तैयार किए हैं तो 6 में से 3 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। लेकिन इन चारों में भी क्या इंपॉर्टेंट है उसको भी अभी बताएंगे। पहले सिलेबस देख लीजिए। इसमें टोटल 8 यूनिट है 102 कोड में। पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका जन्म, विकास और राजनीतिक रुझान। ठीक है। तो पहला यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट कह रहा है संवैधानिक विकास के चरण, संविधान सभा का निर्माण, संविधान का दर्शन यानी कि उसकी विशेषता क्या है, और नागरिकता के बारे में है। ठीक है। तीसरा जो यूनिट है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है और मौलिक कर्तव्य के भी बारे में है। ठीक है। चौथा जो यूनिट है ये कह रहा है कि
मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो संघर्ष का इतिहास है, या ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, और या फिर संघर्ष के बारे में पूछ सकता है। और है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसी है भारतीय संविधान की, और संविधान की मूल संरचना की अवधारणा क्या है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, इस पर मैं वीडियो भी बना के डाल दूंगी यूट्यूब पे, जिसको आप जो है देख सकते हैं उषा स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो ये 4 यूनिट आप जरूर पढ़ के जाएंगे, मिड टर्म एग्जाम है, इसके बाद आपको समय मिलेगा तो बाकी के जो 4 यूनिट है उसको देख लीजिए, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इसमें 5वां यूनिट है आपका संघीय कार्यपालिका, यानी केंद्र लेवल पे जो कार्यपालिका है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इनकी शक्तियां, कार्य और संरचना पढ़ना होगा। वहीं संघीय व्यवस्थापिका यानी संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है और साथ ही जो राज्यसभा का अध्यक्ष है यानी कि उपराष्ट्रपति। 102 सब्जेक्ट कोड में ही 8 यूनिट है टोटल। तो इसमें जो 6ठा यूनिट है वो है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका को कार्यकारिणी भी कहते हैं। तो इसमें आप मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ देखेंगे, विधानसभा और विधान परिषद के कार्य एवं शक्तियाँ तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध कैसे हैं ये देखेंगे। साथ ही जो 7वां यूनिट है वो न्यायपालिका से संबंधित है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय की संरचना और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जो 8वां यूनिट है वो है आपका केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, जिसमें उनके प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध कैसे हैं, तीनों प्रकार के संबंध पढ़ेंगे। साथ ही जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसकी संरचना तथा शक्तियाँ पढ़ेंगे। और साथ ही जो जनजातीय क्षेत्र हैं और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, उनके लिए क्या विशेष प्रावधान है, ये 8 यूनिट पढ़ना है। लेकिन अभी जो आपके मिड टर्म एग्जाम है इसके लिए आपको केवल 4 यूनिट तैयार करना है। पेपर देख लेते हैं, पेपर पैटर्न कैसा है। यहाँ पे देखिए जो ये सेकंड पेपर है 102 कोड का, तो इसमें कह रहा है कि आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं। यहाँ कितने प्रश्न हैं? 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हैं, केवल 3 करना है। तो यदि आप 8 यूनिट में से 4 यूनिट तैयार कर लेंगे तो भी आप इसको कर लेंगे। देखिए पहला यूनिट मैंने कहा हर हाल में वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले यूनिट से एक क्वेश्चन कंफर्म है, पहला यूनिट अच्छे से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें भी पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है प्रस्तावना की व्याख्या करिए तथा इसके मुख्य लक्षणों के बारे में बताइए। तीसरा है मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसको बताना है। और चौथा है भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में बताना है। और 5वां प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ बताना है। और 6ठा जो है राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ बताना है। तो ऐसे में आपको केवल 3 क्वेश्चन करना है। तो आप शुरू के जो आधे यूनिट्स हैं, यानी 8 में से जो 4 यूनिट्स हैं उसको कम्प्लीटली तैयार करेंगे। उन चारों में भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण आप देख लीजिएगा। दूसरा, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं उसको देख लेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ने के साथ ही मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो पढ़ लेंगे। और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पूछ चुका है, फिर भी पूछ सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार स्पेशली इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेंगे। और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो संघर्ष का इतिहास है, छोटा है, 1 से 1.5 पेज में मैंने इसको प्रिपेयर करवाया है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। और दूसरा है छोटे छोटे टॉपिक हैं पर क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, 1 पेज का है। संविधान की मूल संरचना क्या है, इसकी अवधारणा 1 पेज का है, मैंने इस पर वीडियो बना के डाल दूंगी मैं। और दूसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये अत्यंत आसान टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो भी तुरंत डालने वाली हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं या आपने नोट्स बनाए हैं तो वहाँ से पढ़ लीजिए। ये 4 यूनिट अच्छे से तैयार करके जाइए, आप 6 में से आराम से 3 क्वेश्चन कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो गई तो मैंने बता दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदय के कारण है वो, भारतीय संविधान की विशेषताएं, साथ ही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और आधारभूत संरचना भी आप पढ़ के जाएंगे तो अच्छा होगा। 4 यूनिट तैयार करिए अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।